नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हाइपररियलिज्म वाली सीरीज थी ना, वो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन चल ज़रूर रही है। तो 2 एपिसोड इसमें मैंने कर लिए हैं। आज बात करेंगे तीसरे एपिसोड के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे नोज़, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम आगे के फीचर्स को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक यूज़ करके। अभी मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये है कंप्रेस चारकोल और इसका पाउडर। अक्सर लोग बोलते हैं ना, चारकोल पाउडर कहाँ से अरेंज करें या कैसे परचेज करें। तो भैया ये है उसकी टेक्निक कि आप चारकोल पाउडर खुद से बना सकते हो। आप कंप्रेस चारकोल को छीलना शुरू कर दो, है ना। तो एक तरीका तो ये है, ये तो कंप्रेस चारकोल हो गया। दूसरा जो है वो चारकोल स्टिक्स जो आती हैं, विलो चारकोल हो या फिर आपके पास कोई भी और तरीके की चारकोल स्टिक्स हों जो जनरली मिल जाती हैं बहुत सारे ब्रांड की। यहाँ पे तो जनरल वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप क्रेटा कलर या और कोई ब्रांड की भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। वैसे जनरल्स बेस्ट है इस मामले में। तो ये थोड़ी लो ग्रेड की चारकोल स्टिक है एज़ कम्पेयर टू द कंप्रेस जो कैमलिन वाली आती है। ठीक है, तो ये तो दो अलग अलग ग्रेड की देखो यहाँ मिल गई। अब उसके बाद और भी ग्रेड्स हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड चारकोल यूज़ करते हो, उसमें से भी आप यूज़ कर सकते हो इसी तरीके से। तो यहाँ पे नॉर्मल केचर देख लो, वो जो वाली तो 4B है और ये वाली कंप्रेस्ड है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे समझ गए। तो ये चारकोल्स को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आगे आगे चल के आपको बताते रहेंगे। इसी तरह से देखो, जैसे मैंने ब्रश में यहाँ पे हल्का सा उसका एक तरीके का समझ लो पिगमेंट उठाया चारकोल का और डायरेक्टली अपनी ड्राइंग पे लगा दिया। तो जहाँ जहाँ भी डिफरेंसेस हैं जो रिसेम्बलेंस में इशूज़ क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। और जो चेंजेस हैं, जो दिख रहे हैं, डिफरेंसेस दिख रहे हैं, वहाँ हम उसको मिटिगेट कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि जो मेरे इस वीडियो को तो हम सीखेंगे। मेरे यूडेमी क्लास पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनरोल कर लिया और थैंक यू सो मच। अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया है, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि उन्हें करना चाहिए या नहीं, चाहे जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और जाओ। और अभी भी उस पर ऑफर प्राइस चल ही रहा है, तो वो ऑफर प्राइस पे अभी आप उसको ले सकते हो। रियलिज्म पे मुझे लगता है बहुत कुछ डिटेल में बताया है, मटेरियल से लेकर के बेसिक से लेकर एवरीथिंग आई हैव टोल्ड ओवर देयर। और जिन लोगों को इंग्लिश में सीखने का वो रहता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी में डिफ़िकल्टी आती है, बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं मेरे, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंग्लिश में है वो पूरा और बहुत डिटेल्ड है, इन डेप्थ है, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। साथ में आप अपने असाइनमेंट्स भी सबमिट कर सकते हो। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो अब आ जाते हैं अपने आर्टवर्क के ऊपर। तो अभी जैसे देखो, मैं नीडेड इरेजर को यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ वैल्यू बढ़ जा रही है वहाँ पे हम वैल्यू को कम कर सकते हैं। सिमिलरली अब मैं आता हूँ अपने नोज़ पे, और नोज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि नोज़ ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की रोल अदा करता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो आपके 2D फ्लैट को 3 डायमेंशनल फ्लैट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, मतलब जो आपका फ्लैट फेस है ना, 2 डायमेंशनल, उसको 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करने का काम जो है वो नोज़ ही करता है। और वो कैसे करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा वही एक पोर्शन है जो उभरा हुआ रहता है, बाहर क्यों निकला हुआ रहता है, और वहाँ पड़ती हैं बहुत सारी हाइलाइट्स। वो हाइलाइट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने डार्क एरिया को ऑप्ट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लाइट एरिया को ऑप्ट करना है। और कैसे करना है, वो बेसिकली आपको करना नहीं है, उस जगह को आपको फ्री छोड़ना है। देखो कैसे करते हैं। अभी तो मैं बस जस्ट पाउडर उठा रहा हूँ, चारकोल पाउडर उठा रहा हूँ और डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरीका है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में बताया था कि आप चारकोल को, किस चारकोल पेंसिल को डायरेक्टली हम पेपर पे स्मज किए और उसके बाद हमने फिर स्मजिंग वगैरह की, क्रॉस एचिंग्स करके या सर्कुलिज्म करके चारकोल को, चारकोल पेंसिल को पेपर के ऊपर अप्लाई किया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पेंसिल नहीं यूज़ करनी, डायरेक्टली वो जो पाउडर है उस पाउडर से उठा करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है ब्रश को यूज़ करके। तो ये एक अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। और मैं सारे तरीके बता रहा हूँ एक ही पोर्ट्रेट में, यही खासियत है इन ट्यूटोरियल्स की। जो भी वाकई में सीखना चाहेगा ना, वो एक ही ट्यूटोरियल से सारी टेक्निक समझ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब पे बहुत लिमिटेड वो रहता है कि हम बहुत लंबे वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि जनरली लोग यहाँ पे एंटरटेन होने ज़्यादा आने लगे हैं आजकल, रादर देन टू लर्न। उनको बहुत सीरियस कंटेंट दो तो वो थोड़ा बोरिंग सा फील करते हैं। यही फ़ायदा है दूसरे जो स्किल शेयर या फिर यूडेमी है ना, उनका यही फ़ायदा है कि वहाँ पे आप बहुत डिटेल में बता सकते हो। और वहाँ उसी टाइप की कम्युनिटी है जिसको वाकई में आर्ट सीखनी हो,
तो ये चीज़ आप थोड़ा सा कोशिश करिए। यूट्यूब पे भी मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा जो मेरे चैनल से खासकर जो एसोसिएटेड है वो थोड़ा लर्निंग के लिए ज़्यादा जोर दें। जो जिनको आर्ट में नहीं है इंटरेस्ट, वो भी कोशिश करें कि अगर वो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें और कुछ अच्छा आर्ट वर्क करना चाहें तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं मेरे इस चैनल से। इतना मुझे आई थिंक भरोसा है अपने चैनल के ट्यूटोरियल्स पे, और बहुत सारे लोगों ने सीखा भी है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और हाइपर रियलिज्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? मैं हमेशा बोल रहा हूँ, पिछले एपिसोड में मैंने बार बार एक चीज़ बोली होगी कि पेशेंस जो है ना वो आपका बिल्कुल भयानक लेवल पे टेस्ट होता है। और ये पेशेंस डेवलप भी इसी तरीके से होता है कि आप जब 2-4 हाइपर रियलिज्म आर्टवर्क कर लेते हो, फिर उसमें आप ऐसा कुछ ढूंढते हो कि कैसे टाइम को थोड़ा कम किया जाए, है ना? क्योंकि पेशेंस तो बना के रखना है। अब कुछ लोग पेशेंस 1 घंटा बना के रख सकते हैं, कुछ 2 घंटे, कुछ 8-8 घंटे बना के रखते हैं। तो वो तो खैर इंडिविजुअल की कैपेसिटी है। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप 2 घंटे ही पेशेंस बना के रख सकते हो तो अब आपको वो 4 घंटे के काम को 2 घंटे में करना है। और उसके लिए आपको कुछ नई ऐसी टेक्निक्स ईजाद करनी पड़ेगी, जैसे कि एक मैंने बताया कि चारकोल पाउडर को डायरेक्ट उठा के इस पे अप्लाई करोगे, तो अब वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी कि पहले पेंसिल से ग्रेड्स को क्रिएट करो और ग्रेडिंग करो, हैचिंग करो, फिर उसको स्मच करो। वो डिफिकल्ट भी है। रादर देन जो पाउडर एलिमेंट है उससे बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप इनिशियली चारकोल को ऑप्ट कर लेते हो ना पेपर पे, अपने आप एक ऐसी सरफेस क्रिएट हो जाती है, रफ सरफेस क्रिएट हो जाती है, जिसपे आप जरा सा भी पेंसिल यूज़ करोगे ना सर्कुलिज्म करते हुए या स्मच करते हुए, तो अपने आप वो ग्रेड्स, अपने आप वो स्किन का टेक्सचर जो है वो क्रिएट होने लगता है। क्योंकि देखो, जिसकी भी जितनी भी स्मूथ सरफेस हो, कहीं ना कहीं एक बहुत माइन्यूट लेवल पे देखोगे तो उसमें पोरस होंगे, है ना? जो पोर्स होते हैं, जो हमारे जहाँ से हमारे रोए होते हैं, रेशे होते हैं, फेस पे भी हो चाहे कहीं पे भी हो, वो थोड़े से खुरदरापन तो उसमें होगा ही, बिल्कुल स्मूथ नहीं हो सकता, है ना? तो वो चीज़ जो है वो आपको एडवांटेज मिलता है वहाँ पे, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। सिमिलरली जैसे आपने जो एक सरफेस है उसको ऑप्ट करने की जो आप कोशिश कर रहे हो, उसमें कुछ कुछ अंडुलेशन आपको नजर आएंगे। रियल इमेज में भी देखोगे थोड़े थोड़े क्या बोलते हैं उसको, गड्ढे नजर आएंगे, कहीं पे थोड़ा सा उभार बम्प नजर आएगा, तो वो रहेगा। और वो चीज़ ही ऑप्ट करना के लिए आपको इस टाइप की टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जो आपको ईजिली वहाँ तक पहुँचा दे। अब ये नहीं करना है कि एक एक रोआ बैठ के आप बना रहे हो, तो फिर आप समझ लो कि आपके अंदर भयानक पेशेंस होना चाहिए और आप 1 महीने में एक ड्राइंग करने के लिए तैयार हो जाओ, तो आप कर सकते हो। या आपके पास इफरात टाइम हो ड्राइंग के लिए, जो आप पूरा दिन अगर आप दे सकते हो, और जो बहुत लकी लोग हैं शायद वही ऐसा कर पाते होंगे, तो वैसा कुछ अगर आप कर सकते हो तब तो भाई फिर बात ही क्या है कहने की। और मैं बधाई देता हूँ उन लोगों को जो ऐसा कर सकते हैं। तो जनरली देखो, जो भी एच बी पेंसिल हो या 4B पेंसिल हो या 6B पेंसिल हो, कोई भी पेंसिल चारकोल के ऊपर बड़ी आसानी से चलती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि पहले चारकोल यूज़ करो और उसके बाद फिर ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ करो। अब यहाँ पे एक और टूल यूज़ होता है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मत यूज़ किया करो, लेकिन यहाँ पे वो टूल भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। वो टूल है पेपर स्टम्प। जी हाँ, पेपर स्टम्प के थ्रू आप बहुत सारे ऐसे माइन्यूट पॉइंट्स, या फिर जिसको बोला जाता है ना मोल्स, उसको ऑप्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि एक हमें ऐसा स्पॉट चाहिए जो कि न बहुत ज़्यादा हार्श हो न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो सॉफ्ट के लिए तो आप डायरेक्ट ब्रश से कर सकते थे, लेकिन जो थोड़ा सा हार्ड हो, थोड़ा सा हार्श हो, थोड़ा सा दिखाई दे, और एट द सेम टाइम वो पेंसिल जैसा डार्क भी ना हो, तो उसके लिए आपको चाहिए पेपर स्टम्प, जो कि काम करता है पेंसिल टूल का ही। और आप देखो कितने अच्छे से वहाँ पे वो सरफेस सॉफ्ट हो गई। और उसके बाद अब जब मैं इरेजर वहाँ यूज़ करूँगा ना, हाँ देखो, तब वहाँ पे अपने आप वो सरफेस क्रिएट हो जाएगी नोज़ की। बहुत ज़्यादा अच्छा ट्यूटोरियल ये इसीलिए है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली जो स्किन की सरफेस है, वहाँ पे भी यही टेक्निक यूज़ करनी है आपको, थोड़े थोड़े स्पॉट्स क्रिएट करने हैं। और फिर यहाँ पे एक और टूल इम्प्लीमेंट होता है, एक और मीडिया, विच इज़ ग्रेफाइट पाउडर। अभी तक हमने चारकोल पाउडर की बात करी है, अब ये देखो आ गया यहाँ पे ग्रेफाइट का पाउडर। अब ग्रेफाइट के पाउडर को भी यूज़ करके बहुत सारे लोग ड्राइंग करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। तो इस तरह से देखो, मैंने ब्रश पे लिया
और लेने के बाद डायरेक्टली उस पर अप्लाई किया। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि बहुत हल्के से ऑप्ट करना है, पहले एक बार ट्राई कर लेना है पेपर के ऊपर कि कितना ग्रेफाइट पाउडर झड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये मत सोचना कि ग्रेफाइट पाउडर है तो किसी भी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। टाइम इसमें भी लगता है, और अगर एक बार गड़बड़ होने लगी तो फिर मेहनत उतनी ही लग जाती है। तो बेस्ट तो यही है बॉस कि पहले जहाँ पे भी आपने उसको उठाया अपने ब्रश के ऊपर, है ना, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा चेक करके देखने का, चेक करने का कि वो कितना पेपर अपने कितना आपके ब्रश के ऊपर आया है। और उसके बाद जैसे वाटर कलर्स में करते हैं, सिमिलर टू दैट। तो अब देखो इस तरह से हमने इसको काफ़ी लेवल तक फिनिश कर लिया है बॉस, है ना। और जिस हिसाब से हम अपना स्पीड चल रही है, सही चल रहे हैं। अब ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा लिप्स पे कैसे काम करना है, लिप्स पे और जो अदर फीचर्स हैं उस पर भी बात करेंगे कि कैसे उसको फिनिश करना है, क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा आराम से तसल्ली के साथ आपको समझा रहा हूँ। तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है बनाने में, और बहुत ज़्यादा टाइम मिल भी नहीं रहा है। बहुत सारे काम हैं जिन्हें सबको पूरा करना है, और बहुत मज़ा आने वाला है आगे आने वाले टाइम पे। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जल्दी। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरी यूडेमी और स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑफर्स के साथ वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इन्जॉय करो। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं देखूंगा ज़रूर, भले रिप्लाई ना कर पाऊँ। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।